बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 25। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू है, इसमें हिस्ट्री है C++ की, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं जी। ये आगे डिस्कशन वाली बात, डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट। ये एक फंक्शन है पावर, और इसमें दो आर्गूमेंट्स हैं, इसके पैरामीटर हैं, दो वैल्यूज़ गेट करता है। एक लॉन्ग में इंट और एक इंट n गेट कर रहा है। अगर फंक्शन को कॉल करें और कोई वैल्यू ना दें, ऐसा भी पॉसिबल है, तो इसको बनाते हुए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। इसको कहते हैं फंक्शन डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन आर्गूमेंट। जैसे ये f नाम का एक फंक्शन बनाया है जो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, और इंट i इज इक्वल टू 1, ये 1 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे स्टार्टिंग पे तो ये 1 दे देगा उसे। कॉमे के साथ दूसरे की वैल्यू भी असाइन कर दी, आप एक की भी कर सकते हैं, दोनों की भी कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाया गया। फंक्शन को कॉल किया है, जब फंक्शन को कॉल किया है और कुछ भी नहीं दिया, तब भी ये फंक्शन चल पड़ेगा, क्योंकि इसको डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दिए हुए हैं। अगर ये नहीं असाइन करते तो ये एरर देगा कि आप दो वैल्यू दें। इस सूरत में ये दो वैल्यू नहीं मांगेगा। अगर दे दी तो वो एक्सेप्ट करके i को दे देगा। अगर पहली वैल्यू दी 6 तो i की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर दूसरी वैल्यू भी देते हैं तो उसकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अदरवाइज ये वाली वैल्यू उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे आ जाएगी। ये देखिए, मानो फिर इसको 2 दिया और इसका 2 चेंज हो गया, वो 10.0 वैसे का वैसे। अब दो वैल्यूज दे दी, पहले को 1 दे दिया, दूसरे को फिर 2 आ गया। f इंट आई डबल एक्स इज इक्वल टू, एक स्टेटमेंट को एक को भी चेंज कर सकते हैं, पहले को दे सकते हैं, दूसरा वैसे है, तो फिर अब सेकंड वैल्यू लाजमी देनी है। अब प्रोग्राम विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इन ए फंक्शन प्रोटोटाइप, एक फंक्शन बना दिया है शो के नाम से, और उसे ये फ्लोट, इंट, फ्लोट और लॉन्ग कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे दी, और फिर इसको शो करवा दिया। शो मतलब फंक्शन को कॉल किया है, पहले बगैर आर्गूमेंट के, फिर एक वैल्यू दी, फिर 2 दे दी, फिर 3 दे दी, और फिर आउटपुट में ये फंक्शन 3 वैल्यू इसके पास डिफ़ॉल्ट में यही वैल्यू आ गई है, और यहाँ इसकी प्रिंटिंग कर दी। अब देखिए, फंक्शन को पहले वैसे ही कॉल किया तो उसको पहली वैल्यू 1, फिर 2.3, फिर 4। जब उसको एक वैल्यू 5 दे दी तो पहले 1 की जगह पे 5 आ गया, क्योंकि i को वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो है वो जो भी है फर्स्ट वैल्यू वो, वरना अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। आप नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट दे देगा कॉलिंग करते हुए। तो सेकंड को डिफ़ॉल्ट दे रहा है, थर्ड को डिफ़ॉल्ट दे रहा है, इसी तरह तीनों को वैल्यूज दी हैं तो तीनों को असाइन हो गई हैं। प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस, इस स्कोप ऑफ वेरिएबल में भी हमने देखा था कि अगर हम i को इनसाइड ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं तो इसको बाहर कॉल करवाएंगे तो वो कॉल नहीं होगा, ये भी फार के अंदर ही रहेगा, फार के बाहर i जो है वो नहीं रहेगा। अच्छा, ये वाला जो लूप है इसमें पहली वाली वैल्यू इनिशियलाइजेशन फॉर से पहले होती है, इसलिए ये इस कंडीशन के अंदर ये वैलिड स्टेटमेंट है, देयर इज नो एरर्स। फॉर i इस तरह भी लिखा जाता है, और i की वैल्यू शुरू में भी दे दें, यहाँ सेमी कॉलन दे दें। यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया है और उसके अंदर प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन शो करके दिखाई गई है कि ये एक लाइन नंबर के नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, इसके ऊपर लूप लगा दिया 0 से लेकर 2 तक, उसमें एक एक का इजाफा, एक वेरिएबल इसके अंदर बनाया है, और बस इस वेरिएबल को बाहर शो करवाया है कि अगर ये वाला वेरिएबल चलता है, लाइन नंबर 4 आती है तो फिर ये आउटपुट आ जाए। अब इसमें एक एक का इजाफा होता जा रहा है, लाइन नंबर एक्सेस हो रही है, वरना एरर आ जाता है यहाँ पे, स्टिल एक्सेसिबल। और अगर लाइन नंबर इस फार के अंदर ही होता, देखिए यहाँ ऊपर डिक्लेयर करवा दिया है, मतलब ऊपर डिक्लेयर नहीं करवाया फार के अंदर है, लेकिन चूंकि फार लूप है, इनिशियलाइजेशन लूप से पहले की बात होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन स्मॉल किस्म के जो फंक्शन होते हैं, अगर उनको इनलाइन, जैसे मैक्रोज है, इसी तरह इनलाइन फंक्शन होता है। इनलाइन फंक्शन के पूरे का पूरा कोड जहां इसे कॉल करते हैं वो पूरा कोड वहां चला जाता है।
अदरवाइज तो कंट्रोल फंक्शन के पास पहुंचता है या ये कोड पूरे का पूरा कॉपी होके चला जाता है। अच्छा, यहाँ एक प्रोग्राम दिखाया गया है इनलाइन फंक्शन का मैक्रोज के साथ, कि एक मैक्रोज बना लिया, ये मैक्रो है। एक लाइन में हम जब डिफाइन डायरेक्टिव के साथ किसी फंक्शन को डिक्लेयर करवाते हैं तो उसको मैक्रोज कह देते हैं कि मैक्स ए और बी ले रहा है, फिर ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ ट्रू हिस्से में ए रिटर्न हो जाए वरना बी रिटर्न हो जाए, ये वाला फंक्शन है। अब इनलाइन फंक्शन, ये स्टेटमेंट पूरे शुरू से लिखी जाती है इनलाइन, और फिर रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम और उसे उसी तरह वैल्यूज दे दी। अब ए ग्रेटर देन बी रिटर्न ए हो जाए और वरना एल्स में या वैसे रिटर्न बी है। अब यहाँ पे इसको कॉल किया इन फंक्शन को, दोनों को 23 और 45 वैल्यू दी है, और आई को जब इसके साथ कॉल किया है ना x प्लस प्लस और y प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट लगाए हैं इसके साथ, तो इसकी आउटपुट में ये देखें एक का इजाफा हो गया है। जो बड़ी वैल्यू है इसमें 2 का इजाफा हुआ है 47, जबकि हम फंक्शन को जब कॉल करेंगे वही वैल्यूज देके फंक्शन को, इनलाइन फंक्शन को कॉल किया है तो वो 46 ही है। उसकी रीजन ये है कि जब ये मैक्रोज कॉल होता है तो ये रिप्लेसमेंट कर रहा है, जस्ट जहां a है वहां ये वाला x प्लस प्लस दे दिया, y प्लस प्लस आ गया b की जगह पे, ये x प्लस प्लस और y प्लस प्लस। हुआ क्या, यहाँ पे कंडीशन तो चेक हुई लेकिन y प्लस प्लस में 1 का इजाफा हो गया, x में भी 1 का इजाफा हो गया, और जब y ग्रेटर देन था तो ये वाला रिटर्न हुआ तो y में 1 और का इजाफा हो गया 47। इसी तरह अगर पहली वाली वैल्यू बड़ी होती तो x में 2 दफा इजाफा हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं अगर हम सेम नाम का फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर से बनाएं। देखिए फंक्शन का जो नाम रखा हुआ है वो किसी और फंक्शन का नहीं रखा जा सकता। ये फंक्शन इंट sqrt, डबल sqrt, ये डिफरेंट नेम के फंक्शन है, वो अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। और अगर हम सेम नेम रख लें दोनों फंक्शंस का, जैसे f है ये और f पॉसिबल है, लेकिन इनमें सिर्फ कुछ ना कुछ चेंजिंग हो, इनके पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो जाए या उनकी इंटीजर फ्लोट डाटा टाइप चेंज हो जाए, तब भी ये फंक्शन वैल्यूएबल है। जब इसको इंटीजर नंबर दे के कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा, जब फ्लोट दे के करेंगे तो वो दूसरा कॉल होगा। अब इस सूरत के अंदर एक f हमारे पास एक फंक्शन है, पहले के अंदर 2 पैरामीटर हैं x और y, और दूसरे के अंदर वही फंक्शन का सेम नेम है f, और इसके 3 पैरामीटर हैं x, y और z। जब फंक्शन ये कॉल किया हमने f और x और y, ये 2 वैल्यूज दी तो ये पहले वाला फंक्शन कॉल होगा। जब हम f कह के 3 वैल्यू देंगे तो दूसरे वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन नेम सेम हो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स या उसकी फॉर्मेशन जो है इन फ्लोट डाटा टाइप भी डिफरेंट हो। अब ये देखें ये sqrt है, डबल के साथ रिटर्न भी डबल कर रहा है, ये sqrt इंटीजर के साथ रिटर्न भी इंटीजर कर रहा है। तो जब हम sqrt i को कर रहे हैं और इंटीजर है तो पहले वाला कॉल हो जाएगा। सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एक प्रोग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है, प्रिंट उसका नाम रखा है तीनों फंक्शंस का, पहले को इंट दिया है, दूसरे में डबल है, तीसरे में हम एज ए पॉइंटर के तौर पे ले रहे हैं अगर इसका पैरामीटर। पहले का ये आउटपुट है, दूसरे की ये आउटपुट है, यहाँ इंटीजर है, यहाँ डबल है, यहाँ सर्टिन इसको दिया हुआ है। और अब यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं, प्रिंट आई दिया है, आई के पास 100 है, आई इंटीजर है तो पहला कॉल हो जाएगा। और अगर ये इसके पास डबल वैल्यू है तो वो दूसरा कॉल हो जाएगा, ये तीसरा कॉल हो जाएगा। ये देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग स्ट्रिंग के साथ परफॉर्म करके सेम वैसे ही है, सेम नेम का फंक्शन होगा बट डिफरेंट पैरामीटर होंगे अंदर, ठीक है। तो जब उसे पहले वाला 2 पैरामीटर देंगे तो पहले वाला, अदरवाइज दूसरा कॉल हो जाएगा।